तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी कड़ाके की ठंड है। सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसका सामान्य तौर पर मतलब है कि मौसम खतरनाक हो सकता है। यानी इस ठंड में ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये कि आप अपना ख्याल रखें, ठंड से बचें, घर में हीटर, ब्लोअर या गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, खान पान पर ध्यान दें, बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़ों के साथ ही सर्द हवाओं से बचने का उपाय जरूर करें और हल्की सी भी तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना महामारी का वक्त है, ऐसे में आप इस सर्दी में काढ़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदानी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने आज भी पहाड़ी इलाकों के लिए भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। दिल्ली और एनसीआर में मौसम का हाल क्या है, इसे जानने के लिए सीधे अक्षरधाम चलते हैं, जहां जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार मौजूद हैं। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे विजय चौक, जहां जी मीडिया संवाददाता पृथु कीर्ति होंगी, उनसे जानेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, जिंदगी माइनस डिग्री में सबसे पहले बात भारत की। आधी जनवरी बीत गई, मकर संक्रांति भी निकल गई। उम्मीद थी कि सर्दी कम होगी, लेकिन पहाड़ों पर तो बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में झरने जम गए, शोपियां में पानी की पाइपलाइन जम गई, श्रीनगर की डल झील में परिंदों को प्यासा रहना पड़ रहा है और वो कैसे जमी हुई बर्फ को तोड़कर पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखने में सुंदर लग रही हैं, लेकिन असल में यहाँ जिंदगी पर बर्फ भारी है। कश्मीर को जन्नत कहते हैं, लेकिन कई दिनों से इसी जन्नत में यहाँ के लोगों का सफेद आफत से सामना हो रहा है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। हर एक नजारा हैरान करने वाला है। जम गया झरना। गुलमर्ग में वैसे तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन यहाँ ये झरना बताता है कि बर्फबारी का आलम क्या है। झरने से थोड़ा बहुत पानी पिघल कर बह रहा है, लेकिन बाकी झरने की हर एक धार जमी हुई है। आपने बाहर की तस्वीर देखी, घर के अंदर भी हाल वही है। बाल्टी में रखा पानी जमा है। घर के अंदर बाथरूम में रखी ये बाल्टी देखिए, पानी ने बर्फ की शक्ल ले ली है। बर्फ पिघलाने की कोशिश, प्यास बुझाने के लिए मशक्कत। गुलमर्ग के लोगों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी ऐसी है कि पीने का पानी भी ढंग से नसीब नहीं। प्यास बुझाने के लिए लोगों को बर्फ पिघलानी पड़ रही है। गुलमर्ग के बाद आपको शोपियां का नजारा भी देखना चाहिए। शोपियां के लोग 4 दिन से -12 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। सब्जी फल की दुकान पर बर्फ, कार से बर्फ हटाने की कोशिश, पानी की पाइपलाइन भी जम गई। सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी चादर बिछ गई। अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां डल झील की तस्वीर भीषण ठंड को बयां कर रही है। यह डल झील है, ठंड से जम गई है। यहां प्यास बुझाने के लिए परिंदों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे यह परिंदा झील में जमी बर्फ को तोड़कर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। पर्यटकों के लिए यह दृश्य दिल लुभाने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतों भरी बर्फबारी है। कश्मीर में हुई भीषण बर्फबारी ने निसंदेह ही कश्मीर को खूबसूरत तो बना दिया था, लेकिन अब इस बर्फबारी के कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगती है मैंने अपनी लाइफ में मैं 62 ईयर हूँ इस वक्त, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने आज ये देखी इतनी ठंड और इतना जमते हुए झील डल को कभी नहीं देखा मैं। आप सोचकर देखिए, आधी जनवरी बीतने के बाद भी जब पहाड़ों का ये हाल है, तो मैदानी इलाकों में ठंड क्यों ना बढ़े। दिल्ली से लखनऊ तक शीतलहर का प्रकोप इसलिए है क्योंकि पहाड़ -डिग्री तापमान की मार झेल रहे हैं।
यहाँ बर्फ पिघलती है और मैदानों में खून जमा देने वाली सर्दी का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, वैभव और पृथु कीर्ति। वैभव, अभी आप बताइए किस तरह से मौसम का हाल बना हुआ है? आप तो इस वक्त फील्ड पर है, ठिठुरन है या नहीं? जी बिल्कुल पयोधी, ठिठुरन दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लगातार बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ों पर अभी हाल ही में जो है बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का असर देखा जा रहा है। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही थी, लेकिन अब जो है शीतलहर के साथ सर्द हवाएं भी दिल्ली वासियों और दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को परेशान कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर इलाके में। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं अक्षरधाम मंदिर की, तो जो मंदिर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कोहरे की चादर है उसने कहीं ना कहीं मंदिर को पूरी तरीके से ढक लिया है। हालांकि जो कोहरा है वो बीते 2 दिनों से थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आज सुबह जो 7 बजे का जो कोहरा है उसने मंदिर को ढक लिया है। अगर मैं मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहाँ पर गाड़ियों ने अपनी पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स चला रखी, ताकि किसी भी संभावित जो एक्सीडेंट के खतरे से बचा जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कोहरा जो रहता है सुबह के वक्त अमूमन ज़्यादा देखा जाता है। अब जो है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2 दिनों तक जो है बर्फीली हवाएं अभी भी बनी रहेगी। उसके बाद 20 जनवरी के बाद जो है दिल्ली एनसीआर में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। कल की अगर बात करूं तो रविवार के दिन भी जो कोहरा था वो काफ़ी ज़्यादा रहा दिल्ली एनसीआर में, और अधिकतम तापमान की बात करूं तो उसने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 2014 में, जो साल 2014 था, तब अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था, जिसके बाद कल का दिन रहा जब अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, और जो न्यूनतम तापमान था वो 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। आज के लिए भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, सर्द हवाएँ चलेंगी, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो 2 दिन तक ही बना रहेगा। 20 तारीख बाद उत्तर पश्चिमी जो इलाका है वहाँ से हवाएं चलने लगेगी, जिसकी वजह से प्रदूषण में थोड़ी कमी आएगी। 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक जा सकती है, जिससे प्रदूषण में ज़रूर कमी मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आने वाले करीब 1 सप्ताह तक दिल्लीवासियों को कोहरे से और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। पयोधी, ठीक है पृथु, क्योंकि कल तो संडे था तो कल की ठंड में शायद बहुत से लोग बच गए क्योंकि दफ्तर जाने के लिए घर से निकलना नहीं था, लेकिन आज तो इस ठंड को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल पयोधी, काफ़ी समय से जो है दिल्ली में ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। शीतलहर लगातार बनी हुई, और जैसा कि वैभव ने कहा कि अभी और कुछ दिनों तक हो सकता है दिल्ली वासियों को इस सर्दी से राहत ना मिले। मगर अगर आज की मैं बात करूं तो आज हल्की फुल्की जो है वो राहत देखने को मिली है। फॉग जो है वो थोड़ा सा कम है। आमतौर पर जितना फॉग होता है या पिछले कुछ दिनों से जितना फॉग देखने को मिल रहा है उससे हल्का फुल्का फॉग कम है। मगर वहीं अगर आज सुबह के तापमान की भी मैं बात करूं तो आज सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में 11.2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि कल तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया था, मगर आज की अगर मैं बात करूं तो आज किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, क्योंकि फॉग जो है वो कम है और तापमान भी जो है वो नॉर्मल ही है। मगर फिर भी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि अमूमन 22 जनवरी तक जो है ठंड लगातार इसी तरह बनी रहेगी। इसी तरह ठिठुरन जो है वो दिल्ली में बनी रहेगी। लोगों को इसी तरह ठंड का जो प्रकोप है अभी कुछ दिनों तक झेलना पड़ेगा। मतलब हाल ही में आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वालों को इस सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में, यानी कि बाहरी इलाकों में अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि ऐसे ही कोहरा भी बना रहेगा। बिल्कुल। और वैभव, सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए जो शायद सड़कों पर सोते हैं, या फिर इस बार तो क्योंकि कोरोना की वजह से रैन बसेरों को लेकर भी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ाई नहीं गई है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? लोग क्या अभी रैन बसेरों में मौजूद हैं और कितनी संख्या में हैं? उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल पयोधी, क्योंकि हर साल देखा जाता था कि दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना रहता है, कई लोग जो है दिल्ली एनसीआर वाले इलाकों में आते हैं, रैन बसेरों में रुकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हर साल होती है। लेकिन अमूमन जो है हर साल जो मौसम रहता है करवट बदलता है। इस साल जो है मौसम ने बहुत ज़्यादा करवट बदली है, जिसकी वजह से ठंड का असर उन लोगों पर भी देखने को मिला है। तो जो लोग हैं रैन बसेरों में रुकते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली के बाहर से वाले इलाकों से आ रहे हों या किसी काम के कारण से रैन
रैन बसेरों में रहने आ रहे हो तो परेशानी सभी के लिए बड़ी हुई है। इसके साथ में जो दिल्ली के जो लोग हैं वो अगर नोएडा की तरफ जाते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो उन्हें भी सुबह के वक्त और शाम के वक्त ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से एक तो कोहरे में उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें अपनी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी करनी पड़ती है। तो रैन बसेरों में जो रह रहे हैं लोग, उनके साथ में दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, सभी के लिए भी मुसीबत बनी हुई है।